अविका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में प्रस्तुत सभी समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर संकलित किए गए हैं। हमारा उद्देश्य आपको देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं की संतुलित और स्पष्ट जानकारी देना है। यदि किसी समाचार को लेकर आपके मन में कोई संदेह हो तो आप संबंधित विषय पर स्वयं भी खोज कर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। अब विस्तार से जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज भारत में अवसंरचना विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इस रैपिड रेल सेवा से दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। रोजाना कार्यालय आने जाने वाले लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से रियल एस्टेट, छोटे व्यवसायों और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ये है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले। सुरक्षा एजेंसियों ने एक संभावित आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये लोग राजधानी में किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनकी जाँच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इनके संभावित नेटवर्क, फंडिंग स्रोत और संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं। इस घटना के बाद सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई। ये है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस के अनुसार यह कदम घरेलू उद्योगों की रक्षा और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक व्यापार संतुलन प्रभावित हो सकता है। एशियाई देशों के निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है और वैश्विक सप्लाई चेन में लागत वृद्धि देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस घोषणा के बाद हलचल दर्ज की गई। भारत की संसद में भी आज आर्थिक मुद्दों पर चर्चा रही। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक पर लोकसभा में विस्तृत बहस हुई। विपक्षी दलों ने कर संरचना, राजकोषीय घाटे और सामाजिक व्यय को लेकर सवाल उठाए। सरकार की ओर से कहा गया कि बजट विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के साथ विकास दर को संतुलित रखना प्राथमिकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और अहम खबर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से आई। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। साथ ही आर्थिक वृद्धि दर और वैश्विक परिस्थितियों पर भी नजर रखी जा रही है। इस फैसले के बाद वित्तीय बाजारों में स्थिर प्रतिक्रिया देखी गई और निवेशकों ने इसे संतुलित कदम माना। शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की तेजी और गिरावट का क्रम चलता रहा। बैंकिंग और आईटी क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी देखी गई, जबकि वैश्विक संकेतों के चलते निवेशक सतर्क नजर आए। विश्लेषकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्णयों और कच्चे तेल की कीमतों का असर बाजार पर बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई। वैश्विक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की प्रवृत्ति इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि वैश्विक तनाव और आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है तो कीमती धातुओं की कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है। मौसम की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क अवरोध की आशंका जताई गई है। दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार वाहन आपस में टकरा गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और मामले की जांच जारी है। प्रशासन ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। ओडिशा राज्य में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 उग्रवादी मारे गए। राज्य पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हवाई हमलों के दावों के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों ने अपने अपने स्तर पर बयान जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति पर चिंता जताते हुए संयम बरतने की अपील की है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाने की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच उन इलाकों तक सुनिश्चित की जाए जहां अब तक सुविधाएं सीमित रही हैं। यह है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले।